देखो बेटा, इन्वेस्टर ताऊ आ गए। तो ऐसी कंपनी के बारे में बताने वाला हूँ जो बड़े बड़े कंपनियों के क्लाइंट को कपड़े बना के देती है। मतलब इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो इसी से कपड़े लेती है। और बात की जाए प्राइस की तो बेटा बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्राइस होने वाला है। और बात की जाए कंपनी क्या करती है तो बेटा सबसे ज़्यादा ये कपड़े बना के देती है बड़ी बड़ी कंपनियों को, जिसके शायद तुम भी कपड़े पहन रहे होगे। अगर तुम ऑनलाइन शॉपिंग करते हो या मॉल में जाके शॉपिंग करते हो तो बेटा ज़रूर तुमने वो कपड़े पहने होंगे। तो आ जाओ फिर बात करते बेटा, बात कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में। नंदन डेनिम लिमिटेड इस कंपनी का नाम है। बात की जाए तो बेटा ये डेनिम, शर्टिंग मटेरियल, यार्न और बहुत टाइप के फैब्रिक बनाने में प्रसिद्ध है। और बहुत ज़्यादा फील्ड में भी इसका कारोबार है। वो भी दिखा देता हूँ तुमको। तो देखो बेटा, बिजनेस सेगमेंट की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग में इनका बहुत बड़ा हाथ है। दूसरा प्रोसेसिंग हाउस, और तीसरा देखी जाए तो फिल्मिंग्स बिजनेस में, और दूसरा टेक्सटाइल और एजुकेशन में भी बहुत सारे स्कूलों को ये मतलब प्रोवाइड करवाते हैं। और बाकी बात की जाए रियल इस्टेट की तो बेटा रियल इस्टेट में भी सोलर हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग में तो मतलब इनका कारोबार बिजनेस सेगमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और बात की जाए इनके मतलब प्रोडक्ट कहाँ कहाँ जाते हैं बेटा, प्रोडक्ट कैटेगरी की बात की जाए तो बेटा डेनिम और शर्टिंग और यार्न में इनमें ये फैसिलिटी ये प्रोवाइड करवाती है। देखो बेटा, एक्सपोर्ट कंट्री की बात कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ माल पहुँचाता है, मतलब अपनी चीज़ें पहुँचाता है। तो बात की जाए सेंट्रल अमेरिका, कोलंबिया, पेरू, चिली, मोरक्को और इजिप्ट, तुर्की, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका और बांग्लादेश, कोरिया, थाईलैंड और केनिया और भी बहुत जगह जगह पे पहुंचाता है। और लास्ट देश की बात की जाए तो ग्वाटेमाला देश पे भी पहुंचाती। तो मतलब इसका एक्सपोर्ट कंट्री भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है। और अपने भारत में जो बड़े बड़े क्लाइंट हैं उनकी भी चर्चा कर ले। तो बेटा भारत की ही बात कर लेते हैं। शायद तुमने ये जगह तुमने ज़रूर देखी होगी और शायद तुम गए भी होगे। तो भारत के क्लाइंट की बात करें तो कुप्टी, क्राइम जोन, जूडियो, मिंत्रा, मैक्स, सिन और पैटलून और बेस्ट साइड। और दूसरी सबसे लास्ट बात की जाए तो रोड स्टार। ये सब जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो भी इसी से ही चीज़ें लेते हैं। तो मतलब ये कितना बड़ा कारोबार करता है ये तुम्हें कोई और ने डिटेल नहीं बताई होगी कि ये कंपनी कितना डिटेल में वर्क करती है। आ जाओ इस कंपनी की थोड़ी सी जानकारी और बता देता हूँ। तो बेटा ये लास्ट थोड़ा पॉइंट बताना ज़रूरी था, इसलिए तुमको बता देता हूँ। जो कंपनी जो बिजनेस को फॉलो करती है वो है B2B। और बात की जाए तो ये फैब्रिक रीसेलर, मतलब जो बीच में से डायरेक्ट लेके प्रोडक्ट और बेचते हैं अपना ब्रांड बना के, तो वो रीसेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड ओनर्स एंड एक्सपोर्ट्स डीलर्स और ये सबको मतलब ये चीज़ें प्रोवाइड करवाती। तो मतलब कंपनी में ओवरऑल सबसे ज़्यादा पोटेंशियल देखने को मिलता है ये कार्य को लेकर। लेकिन कंपनी में क्या है वो ज़रूर देखते हैं। आ जाओ। तो बेटा ओवरऑल कंपनी की बात की जाए तो मार्केट कैप 582 करोड़ रुपए का है। ये मार्केट कैप स्लो है, लेकिन बेटा ROE सब थोड़ा सा मुझे देखने को मिला। डिविडेंड तो नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। RO रिटर्न ऑन इक्विटी होल्डरों को तो 7.99% देखने को मिला है। और FII का स्टेक तो हम नीचे आके देखेंगे। और सेल्स ग्रोथ की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाओ जल्दी। तो बेटा पहले देख लेते हैं कि ये इंडस्ट्री में इनका क्या है। तो P रेशियो और ये इंडस्ट्री के मुकाबले 12.98 है। वैसे P रेशियो के हिसाब से तो भी कंपनी ठीक ही देखने को मिल रही है, लेकिन थोड़ा सा चार्ट देखेंगे तब इसके बारे में चर्चा करेंगे। और आ जाओ फिर।
तो बेटा क्वार्टरली रिजल्ट की बात की जाए तो सेल्स कंटिन्यू इंक्रीज हुई देखने को मिल रही है। 2024 तक करीबन शुरुआत से लेकर लास्ट तक में कंटिन्यू इंक्रीज हुई है। बीच में भी इंक्रीज हुई थी 2022 से के बीच में, लेकिन फिर ईयर के हिसाब से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। ठीक ही तो और बात की जाए एक्सपेंसिव की तो एक्सपेंसिव लगातार बेटा बढ़े हैं, घटे भी हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट के हिसाब से तो इसमें थोड़ा बहुत अप एंड डाउन हल्का सा देखने को मिल रहा है। बात की जाए बेटा कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की, तो कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की बात की जाए 10 ईयर के हिसाब से अच्छा रिटर्न और 3 ईयर के हिसाब से तो उससे भी ज़्यादा अच्छा रिटर्न देखने को मिल रहा है। और कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ की बात की जाए तो बेटा बहुत अच्छी तरीके से प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिल रही है कम टाइम पीरियड में, और 10 साल के हिसाब से तो 2% ही देखने को मिल रही है। और बेटा मेन चीज़ जो कि हम हमेशा देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब शेयर धारकों को क्या दिया जा रहा है। तो बेटा 10 साल के हिसाब से तो 8% और बाकी थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। और बात की जाए कंपनी में कौन इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात की जाए कंपनी में प्रमोटर क्या कर रहे हैं, तो कंटिन्यू प्रमोटर अपना स्टेक बढ़ा ही रहे हैं। देखो पहले 58 था और लगातार कंटिन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। 64.847 हो गया है, मतलब प्रमोटर भी इसमें इंटरेस्ट दे रहे हैं। और बात की जाए FII की तो फॉरेन इन्वेस्टर इसमें से थोड़ा सा हटने की कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि कंपनी कंटिन्यू ग्रोथ ही करेगी, क्योंकि ये कपड़े के फैब्रिक में अगर दूसरी कंपनी ऐसी लीडर आ गई तो शायद इसका ड्रिप नीचे देखने को मिल सकता है। इसीलिए शायद ये फॉरेन इन्वेस्टर और बेटा ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर भी अपना स्टेक पूरी तरीके से हटा चुके हैं। और गवर्नमेंट की बात करें तो 0.01% स्टेक गवर्नमेंट अभी भी इसमें लगा के रखी है। और पब्लिक की बात की जाए तो पब्लिक भी धीरे धीरे इसमें इंटरेस्ट जगा रही है, मतलब 34.65% का इसमें पब्लिक का भी अच्छा खासा स्टेक देखने को मिल रहा है। और शेयर होल्डिंग की बात की जाए, होल्डरों की बात की जाए तो 35,585 है 2024 में। तो ऑलमोस्ट कंपनी की रेटिंग के हिसाब से ये सही है। अब प्राइस की बात कर लेते हैं और चार्ट की बात कर लेते। देखो बेटा ये तुमको चार्ट दिख रहा होगा, तो बेटा एक दिन का हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं, थोड़ा सा लंबा चार्ट देखते हैं मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के हिसाब से इसमें अप डाउन देखने को ज़रूर मिला है। तो 2024 में ये 10 की रेंज में बहुत दिनों तक घूमा है, 10 रुपये की रेंज में, ये देखो यहाँ पर। लेकिन फिर इसमें बूम आया, फिर उसके बाद ये 2020 तक में ये जो कोरोना टाइम आया था फिर नीचे आ गया। लेकिन फिर 20 के बाद ये कंटिन्यू ऊपर गया और फिर थोड़ा सा ये मुझे नीचे देखने को मिल रहा है बेटा। लेकिन कंटिन्यू ग्रोथ से ये अप डाउन से अपना अच्छा खासा सेगमेंट बना के रखा है। और बात की जाए बेटा एक ईयर के हिसाब से कंटिन्यू ग्रोथ इसमें लगातार देखने को मिली है, मतलब पिछले 1 साल से जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड बढ़ रही है एक अच्छे क्वालिटी कपड़ों के और प्रीमियम कपड़ों की, तो उस हिसाब से ये अच्छा खासा काम कर रही है। और बड़ी बड़ी कंपनियां तो हैं ही इसमें लगी हुई हैं, सब इसी से चीज़ें बनवाने में, कपड़े, शर्ट, डेनिम और भी चीज़ें बनवाती हैं। तो बेटा और सब तरीके से मुझे सही लग रहा है। बात करते हैं चार्ट के बारे में, तो कहाँ बाय करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। देखो बेटा हमेशा की तरह इधर जाओ, नीचे आओ, ये एक दिन का क्लिक करो और फिर यहाँ पर आ जाओ। तो बेटा बात की जाए तो ऑलमोस्ट अभी इसका बाइंग जोन बेटर है या नहीं है। तो बेटा बात की जाए यहाँ पर, ये जो चार्ट में इतने दिनों से बेटा ये जो हो रहा है ना नाटक, ये देखो ये, तो बेटा ये इसको गिरने नहीं दे रहा है। लेकिन
कल के दिन ये जो 4 फरवरी को जो इलेक्शन के रिजल्ट की ये इतनी बड़ी कैंडल है, तो मतलब कहने का ये बेस्ट बाइंग जोन हो सकता है अगर तुम खरीदना चाहो। लेकिन ताऊ किसी भी चीज़ का सजेशन नहीं देते, फिर भी अपनी रिसर्च कर लेना, वरना तुम बाद में जाके ये कहोगे कि ताऊ ने बोल दिया और मैंने इसको खरीद लिया। इसीलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि बेटर जोन है अगर तुम इसको खरीदना चाहते हो तो। और बाकी तुम अपनी रिसर्च पे करना जो भी करना चाहते हो। तब तक के लिए ताऊ चलते हैं, फिर मिलेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।